नमस्कार दोस्तों, मैं अरुण कोरी आपका स्वागत करता हूं मेरी यूट्यूब चैनल नीति दर्शन में। दोस्तों, आप सब जानते हैं कि आज है 3 अप्रैल 2021। तो चलिए देखते हैं 3 अप्रैल के ही दिन इतिहास में क्या क्या घटनाएं हुई हैं और उन महत्वपूर्ण घटनाओं को हमने एक जगह एकत्रित करके आपके लिए लाए हैं। तो दोस्तों चलिए देखते हैं कि 3 अप्रैल के दिन क्या घटनाएं हुई थी उनके बारे में। दोस्तों, आप जानते होंगे कि 1971 में जब भारत और पाकिस्तान का युद्ध हुआ था, उसमें बांग्लादेश एक अलग राष्ट्र बन के उभरा था। इस युद्ध में सैम मोनिकसॉ का महत्वपूर्ण योगदान था दोस्तों, और आज इन्हीं का जन्मदिन है। यानी 3 अप्रैल के ही दिन 1914 में इनका जन्म हुआ था, और इनका योगदान है 1971 के भारत और पाकिस्तान के युद्ध में। तो चलिए देखते हैं, ब्रीफ में जानकारी देखते हैं दोस्तों इनके बारे में। ये आज जो भारतीय जनरल थे, उनका जन्मदिन है। सैम मोनेक्सा नाम है इनका। इन्होंने पिता से बगावत करके सेना में शामिल हुए और पाकिस्तान के दो टुकड़े कर दिए। हुआ क्या था कि पहले बांग्लादेश पूर्वी पाकिस्तान होता था और पाकिस्तान एक, ये दोनों एक ही राष्ट्र हुआ करते थे। मगर जब 1971 में युद्ध हुआ तो जो पूर्वी पाकिस्तान था वो पाकिस्तान से अलग हुआ और एक नया राष्ट्र बना जिसका नाम रखा गया बांग्लादेश। तो दोस्तों चलिए स्टार्ट करते हैं। बात होती है 1971 की, जब भारत और पाकिस्तान का युद्ध हुआ था। ठीक इससे 2 साल पहले चीन से मिली हार के बाद भारतीय सेना का मनोबल थोड़ा गिरा हुआ था। जब 1968 में मतलब कि जो युद्ध हुआ था भारत और चीन के बीच, उसमें भारत काफ़ी लॉस हुआ था और भारत को इसमें हार का सामना करना पड़ा था, जिसके बाद भारतीय सेना का मनोबल थोड़ा गिरा हुआ था। इसके बावजूद जब 1971 में युद्ध हुआ तो भारतीय सेना ने जो कारनामा किया वह आज भी इतिहास में दर्ज है। 3 दिसंबर को पाकिस्तानी सेना ने भारत पर हमला कर दिया और भारत ने हमले का इतना करारा जवाब दिया कि 13 दिनों बाद यानी 16 दिसंबर 1971 को ही पाकिस्तानी सेना ने हथियार डाल दिए। पाकिस्तान के 90,000 से ज़्यादा सैनिकों ने आत्मसमर्पण किया था। कहा जाता है कि यह अकेला युद्ध था जिसमें इतनी बड़ी संख्या में सैनिकों ने हथियार ढाले थे। युद्ध में पाकिस्तान को जान माल के साथ साथ जमीन से भी हाथ धोना पड़ा था। यह और एक नया राष्ट्र बनकर भी उभरा था जिसका नाम था बांग्लादेश। भारतीय सेना की शौर्य गाथा का श्रेय जिस जनरल को जाता है वह सैम मोनिकसा था। मतलब सैम मोनिकसा थे वो जनरल। और 3 दिसंबर यानी आज ही के दिन 1900 सॉरी दोस्तों, ये 1914 है। 1914, ये थोड़ी बाय मिस्टेक लिख गया है, तो आप इसको ठीक कर लीजिए। 1914 है ये। 1914 में उनका जन्म हुआ था। तो 1914 में अमृतसर में उनका जन्म हुआ था। उनके पिता जो है उनको डॉक्टर बनाना चाहते थे, लेकिन सैम मोनिकसा को मतलब सैम मोनिकसा इंग्लैंड जाना चाहते थे पढ़ने के लिए, लेकिन उनके पिता ने जाने नहीं दिया और इसी के बाद सैम मोनिकसा ने आर्मी ज्वाइन कर ली। तो दोस्तों, और इसी के बाद देखते हैं, डॉक्टरी पढ़ाई के लिए इंग्लैंड जाना चाहते थे लेकिन पिता नहीं जाने दिए और इसके बाद इन्होंने नाराज होकर आर्मी ज्वाइन कर ली। और इनके बारे में कुछ रोचक तथ्य हैं दोस्तों, वो आगे देखते हैं। एक बार हुआ क्या था कि 1971 में तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी थी और उन्होंने अप्रैल में ही सेना को पूर्वी पाकिस्तान यानी बांग्लादेश पर हमला कर देने के लिए कहे। बट हुआ क्या कि सैम ने साफ इनकार कर दिया और सैम ने इंदिरा गांधी से कहा, क्या आप युद्ध हराना चाहती हैं? सैम के इस सवाल से इंदिरा गांधी दंग रह गईं और इंदिरा से युद्ध की तैयारी के लिए इन्होंने समय मांगा। और जब टाइम मिला तो इन्होंने सेना को प्रशिक्षित किया और जो हमले की तैयारी शुरू कर दी। अंततः सब ठीक हुआ और बांग्लादेश नाम से एक नया राष्ट्र बना। इसके अलावा दोस्तों देखते हैं कि उन्हें अनेक सम्मान भी प्राप्त हुए हैं। जैसे 1973 में उन्हें फील्ड मार्शल की उपाधि से नवाजा गया था। फील्ड मार्शल एक बहुत बड़ी उपाधि होती है दोस्तों, सेना के क्षेत्र में दिया जाता है और यह इस सम्मान को पाने वाले पहले व्यक्ति थे। इसके अलावा 1972 में इन्हें भारत सरकार की तरफ से पद्म भूषण से सम्मानित किया जा चुका था।
और 1973 में सेना प्रमुख पद से रिटायर हो गए और अंततः वेलिंगटन चले गए। आप जानते हैं कि न्यूजीलैंड की राजधानी है वेलिंगटन, वहाँ चले गए और उनकी मृत्यु 2008 में हो गई। इसके अलावा 3 अप्रैल को अन्य भी महत्वपूर्ण घटनाएं हुई हैं दोस्तों। तो जैसे 2016 में कोलकाता के ईडन गार्डन स्टेडियम में वेस्ट इंडीज ने इंग्लैंड को हराकर आईसीसी टी20 विश्व कप जीता था। 2016 का टी20 विश्व कप ने मतलब कि वेस्ट इंडीज ने जीता था दोस्तों। आज ही के दिन 3 अप्रैल को हुआ था फाइनल मैच। इसके अलावा 2010 में एप्पल ने अपना पहला आईपैड मार्केट में लॉन्च किया था। आप जानते होंगे कि एप्पल बहुत बड़ी कंपनी है, ये ब्रांडेड वस्तुएं सेल करती है, जैसे आईफोन है, आईपैड है, इनके बहुत फेमस जो इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम है उनमें है ये। इसके अलावा 1999 में भारत ने पहला वैश्विक दूरसंचार उपग्रह इनसेट 1E का प्रक्षेपण किया था। आप जानते हैं दोस्तों, इनसेट 1E ये संचार क्षेत्र में उपयोग होने वाला उपग्रह है। जैसे आज टीवी चैनल्स हो गए हैं, उनके संचार के लिए इसका उपयोग किया जाता है। और 1973 में मैनहट्टन की टंकी साइड जो है, आज कहने का मतलब जो टेलीफोन सेवा है यानी मोबाइल टेलीफोन का पहली बार कॉलिंग किया गया था आज ही के दिन 1973 में दोस्तों। और इसके अलावा 1680 में मराठा साम्राज्य की नींव रखने वाले छत्रपति शिवाजी महाराज का रायगढ़ में निधन हुआ था। दोस्तों आप जानते हैं कि रायगढ़ में जो शिवाजी महाराज थे, मराठा साम्राज्य की स्थापना करने वाले, इन्होंने औरंगजेब से काफ़ी बार युद्ध किया और जो उस समय लूट की जाती थी वो इन्होंने कई बार की है। तो इन्होंने 1680 में मराठा साम्राज्य की नींव रखी थी। और बात यह है कि 1900 आज ही के दिन यानी 3 अप्रैल 1325 में चिश्ती संप्रदाय के चौथे संत निजामुद्दीन औलिया का निधन हो गया था। ये निजामुद्दीन औलिया ये वही व्यक्ति थे जिन्होंने कहा था अभी दिल्ली दूर है। तो दोस्तों थैंक यू वीडियो देखने के लिए। हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए नीति दर्शन को। थैंक यू दोस्तों।